वर्ब से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सी रन्स एवरी मॉर्निंग। रन्स दौड़ना एक एक्शन वर्ब है। ही इज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट। इज जो है क्या होता है, ही इज इक्वल टू आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और ही दोनों एक है, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। हैव को अगर बताना है तो वो आपकी एक्सिलरी वर्ब होगी, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे फिनिश है। ये एस्पेक्ट फॉर्म में आ गई है ना। बोलेंगे कि जो पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज़ कर रखा है तो ये आपको समय रेफरेंस नहीं बता सकता, समय नहीं बता सकता। तो समय के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ की है, जो प्रेजेंट का समय बता रही है। द फूड टेस्ट डिलीशियस। टेस्ट जैसी ये वर्ब, टेस्ट जो इंद्रियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लुक, टेस्ट, स्मेल, ये सारे जो है क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती है आपकी। फिर डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टैंड मेन वर्ब है यहाँ पे। डू जो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ की गई एक एक्सिलरी वर्ब है। अब देखो पास्ट वर्सेस प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट के अंदर देखते हैं। शी ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। आप हैबिचुअल एक्शन बताना चाहते हो तो शी के साथ विजिट की जो है थर्ड पर्सन वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, विजिट्स। सी विजिट्स हर ग्रांड, सी ऑफन विजिट्स हर ग्रांड पेरेंट्स। येस्टरडे कल की बात हो रही है, यहाँ पे भी आपको सिंपल एस्पेक्ट रखना है, तो वेंट यूज़ होगा क्योंकि हमें पास्ट का रेफरेंस देना है। द सन इन द ईस्ट, सन राइज जो है ईस्ट में होता है, ये फैक्ट है। जनरल ट्रूथ के लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट का जो है रेफरेंस यूज़ करते हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा क्योंकि सन एक वचन है। लास्ट नाइट कल की पुरानी बात हो रही है। लास्ट नाइट आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। ये रेड, रीड, रेड, रीड, ये जो फॉर्म्स होती है दिखने में एक जैसी होती है, बोलने में अंतर होता है। यहाँ पे मैं V2 यूज कर रहा हूँ रीड की। ही स्पेस वर्क एज ए टीचर। तो वर्क्स काम करना जो है ये क्या दिखा रहा है आपको, हैबिचुअल स्टेट दिखा रहा है कि वो एक टीचर के रूप में काम करता है। मतलब कल भी काम कर रहा था, परसों भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। तो ही वर्क्स एज ए टीचर, ही आया है इसलिए मैंने वर्क्स लिखा। प्रेजेंट का एस्पेक्ट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, पास्ट का नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। अब देखो एस्पेक्ट ध्यान में देना है, प्रोग्रेसिव यूज़ कर और कंटिन्यूस एस्पेक्ट जो है आपको यूज़ करना है। राइट नाउ अभी का समय देना है। स्टडी, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग कंटिन्यूस एस्पेक्ट के लिए, लेकिन प्रेजेंट का टाइम बताना है तो आई के साथ लगेगा एम। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। फिर देखो वॉच, अब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ही डैश वॉच टीवी व्हेन आई कॉल हिम। जब आपने कॉल किया तब वो टीवी देख रहा था, कंटिन्यूस एस्पेक्ट देना है तो ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। पास्ट का एस्पेक्ट पास्ट टाइम के साथ जो है कंटिन्यूस एस्पेक्ट, सॉरी। टुमोरो एट दिस टाइम, फ्यूचर का टाइम रेफरेंस दिया है तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करना पड़ेगा। वी विल बी फ्लाइंग टू पेरिस, विल बी फ्लाइंग ये करेक्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स होगा। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब मत करो। ये अभी काम कर रहा है, वो काम कर रही है, ये इम्प्लाई करना है तो शी इज वर्किंग, अभी वो काम कर रही है। ऑल आफ्टरनून येस्टरडे, टाइम बता दिया गया है कि कल पूरी दोपहर बच्चे जो है खेलने का काम कर रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे। पास्ट का रेफरेंस और कंटिन्यूस एस्पेक्ट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, वर प्लेइंग यहाँ पे करेक्ट यूज होगा। अब परफेक्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं। आई डेज लिव हेयर फॉर 5 years, अभी भी रह रहे हैं, कंटिन्यूटी है, तो फिर आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। इसी तरह से बाय द टाइम आई अराइव्ड, जब तक मैं पहुंचा, ये खुद एक पास्ट के टाइम से कंपैरिजन किया गया है, तो परफेक्ट एस्पेक्ट में आपको पास्ट का ही टाइम यूज करना है। ही हैड लेफ्ट यूज करेंगे, हैड लेफ्ट। फिर देखो बाय नेक्स्ट मंथ, आगे का फ्यूचर का टाइम रेफरेंस दिया गया है तो शी विल हैव फिनिश्ड जो है यहाँ पे करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा।
अब देखो, अभी अभी देखा है कि क्या कह रहे हैं कि शी नेवर सी ए रियल एलिफेंट बिफोर, आज से पहले उसने जो है कभी एलिफेंट नहीं देखा है। तो ये एलिफेंट देखना अभी इम्पोर्टेंट हो गया है आपके लिए। तो इसलिए प्रेजेंट का प्रेजेंट टाइम फ्रेम के साथ, टाइम रेफरेंस के साथ परफेक्ट का आप रेफरेंस जो है एस्पेक्ट यूज़ करोगे। शी हैज़ नेवर सीन ए रियल एलिफेंट, उसने कभी भी आज से पहले एलिफेंट नहीं देखा है। अब ये चुका है, चुकी है, चुके हैं के पीछे मत पड़े रहना, फिर नहीं समझ में आएगा। देखो कब कहाँ पे कौन सा जो है वर्ब का कॉन्जुगेशन, वर्ब का रूप इस्तेमाल करना है, उस पर अगर ध्यान दोगे तो सही तरीके से इंग्लिश आप बना पाओगे। दे स्पेस ईट ऑल द केक्स बिफोर वी गोट देयर, आपके पहुंचने से पहले कोई काम हो गया है, मतलब ये जो परफेक्ट एस्पेक्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन पास्ट के टाइम रेफरेंस के साथ। तो दे वर, वर कैसे होगा, परफेक्ट एस्पेक्ट यूज़ करना है, तो दे हैड ईटन ऑल द केक बिफोर वी गोट देयर, ये करेक्ट तरीका आपका होगा। अब यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस, या परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट देख लेते हैं, जहाँ पे परफेक्ट और प्रोग्रेसिव दोनों एक्टिविटी साथ में हो रही है। 4 3 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट जो है टाइम के साथ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों एस्पेक्ट यूज़ करने हैं। तो आई हैव बीन, बीन यूज़ किया परफेक्ट एस्पेक्ट के लिए, और कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के लिए आप यूज़ करोगे स्टडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ये करेक्ट तरीका होगा। अगले में देखो, he dash wait for an hour when she finally arrived, पास्ट का टाइम रेफरेंस दिया गया है, तो टाइम रेफरेंस पास्ट का यूज़ करना है। परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों एस्पेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो ही हैड, हैव के लिए पास्ट जो है हैड यूज़ किया, आपका पास्ट टाइम रेफरेंस दे दिया आपने। परफेक्ट जो है एस्पेक्ट देने के लिए आप यूज़ करोगे बीन, और फिर कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के लिए वेट की वेटिंग फॉर्म यूज़ करोगे। ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन शी फाइनली अराइव्ड बाय 5 o'clock, अभी 5 o'clock हुए नहीं है, आगे का फ्यूचर का रेफरेंस है, तो फ्यूचर का टाइम बताने के लिए आप यूज़ करोगे विल हैव। और फिर परफेक्ट जो एस्पेक्ट यूज़ करने के लिए आप यूज़ करोगे बीन, और फिर कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट को दिखाने के लिए आप यूज़ करोगे आईएनजी फॉर्म, जो कि होगी वर्किंग। बाय 5 o'clock शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours। फिर हाउ लॉन्ग स्पेस यू स्पेस लर्न इंग्लिश, अब यहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है यूज़ करो, मतलब प्रेजेंट का टाइम रेफरेंस यूज़ करो, और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों जो है एस्पेक्ट यूज़ करो। तो क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग पर्सन पूछने के लिए जो है बोला गया है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आप पहले पुट कर दोगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यूज किया परफेक्ट एस्पेक्ट के लिए और कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के लिए लर्निंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से आपने लिख दिया। द चिल्ड्रन वर टायर्ड बिकॉज, चिल्ड्रन जो है थके हुए थे क्योंकि मॉर्निंग में वो खेले थे, लगातार खेल रहे थे। ऐसा जब दिखाना है तो पास्ट का टाइम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों एस्पेक्ट, तो क्या यूज़ करेंगे, दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग ऑल मॉर्निंग। अब है वॉइसेस ऑफ वर्ब एक्टिव है या पैसिव है, ये बताना है हमें। देखो, ऐसे वर रिटन बाय स्टूडेंट, ये राइटिंग का काम कौन कर रहा है, ऐसे खुद कर रहा है, नहीं कर रहा है, विच मीन्स दिस इज पैसिव। अब अगर सॉरी यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला गया है, हम जो है रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आप जो है शायद एक्टिव से पैसिव में जो है कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एक्टिव पैसिव जब मैं बताऊंगा तब इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। एक बार के लिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ, अलग अलग एग्जांपल लेके देख लेता हूँ। जैसे डिलीशियस केक आर बेक्ड बाय मदर, ये बेकिंग का काम कौन कर रहा है, मदर कर रही है। डिलीशियस केक्स तो खुद तो नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स ये पैसिव फॉर्म है। इसी तरह से अगर आप ये फॉर्म देखोगे, द न्यू रोड विल बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर, बनाने का काम कौन करेगा, खुद रोड थोड़ी करेगी, विच मीन्स
रोड खुद कर रही है। द न्यू रोड विल बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर, बनाने का काम रोड खुद नहीं कर रही है, विच मीन्स ये भी एक पैसिव फॉर्म में है। द कैट चेज द माउस, ये किस तरह का एक्टिव है या पैसिव है? चेज किया, किसने चेज किया? कैट ने चेज किया माउस को, विच मीन्स ये एक एक्टिव फॉर्म में है, करता जो है वही खुद कार्य कर रहा है। अब अलग अलग मूड्स बताने हैं आपको, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव या सब्जंक्टिव है। प्लीज क्लोज द डोर, क्या है? एक आदेश है या जो है रिक्वेस्ट है, विच मीन्स दिस इज एन इम्पेरेटिव मूड। आई विश, विश दिखा रहे हो तो ये सब्जंक्टिव मूड है। ही इज़ वेरी जो है डिलीजेंट स्टूडेंट, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो, आपका इम्पेरेटिव मूड है, सॉरी इंडिकेटिव मूड है। इट इज़ एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, यहाँ पे आप जो है डिमांड कर रहे हो कि ये ज़रूरी है कि वो यहाँ पे मौजूद हो, इस तरह से डिमांड कर रहे हो, तो शी बी यूज़ किया गया वैसे भी, तो ये एक सब्जंक्टिव केस है। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन, ये क्या है? एक तरह का आदेश, आदेश और कमांड है, तो ये इम्पेरेटिव मूड है। अगला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को फोकस करके ये एक्सरसाइज बनाई गई है। माई डॉग, डॉग एक वचन है तो बाक्स यूज करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टडीज ने लगा के स्टडी लगाएंगे। नीदर जोन नोर मेरी, ये देखो एक वचन है, ना जोन ना मेरी। अब ये सब्जेक्ट जब एक वचन में है तो आपको नोज लगाना है, नोज द आंसर। एवरी वन ऑफ द बुक्स, अब देखो मैंने पहले ही बताया कि ऑफ जैसे प्रीपोजिशन है तो बुक्स जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नहीं कि इस इज और आर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। और एवरीवन जो है क्या होता है? एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो आप यूज करोगे एवरीवन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, नहीं कि आर इंटरेस्टिंग। टीम जो है एक वचन माना जाता है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो टीम प्लेज वेल टुगेदर। अब बेस्ट वर्ब फॉर्म जो है मिक्स्ड कंसेप्ट से आपको चूज करनी है। आई डेज सी हिम यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, आई सो हिम यस्टरडे। अब अगला क्या है? शी रीड फॉर 2 आवर्स नाउ, 2 घंटे से वो पढ़ रही है, तो एस्पेक्ट जो है आपको क्या है? कंटिन्यूस प्लस परफेक्ट, दोनों एस्पेक्ट यूज करने हैं। और टाइम रेफरेंस जो है प्रेजेंट का ही दे रखा है, कोई अलग टाइम रेफरेंस नहीं दे रखा है, अभी भी वो कार्य शायद जारी है। तो शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बाय नेक्स्ट ईयर, आगे का रेफरेंस आप जो है क्या होता है, कोई एस्पेक्ट नहीं पूछा गया तो सिंपली बाय नेक्स्ट ईयर आप जो है कोई काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ये बताया गया है। एस्पेक्ट कौन सा है? कंप्लीशन का ही जोर दिया गया होगा कि भाई मेरी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। आई विल हैव ग्रेजुएटेड, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होऊंगा, फ्यूचर का टाइम रेफरेंस है दिया गया है। और एस्पेक्ट है आपका जो परफेक्ट एस्पेक्ट है। इफ़ कंडीशन देखो, इफ़ अगर ऐसा होता तो मैं जॉब ले लेता। इफ़ आई वर यू, बी की जगह वर इस्तेमाल करना है क्योंकि सब्जंक्टिव केस यूज करना है, कंडीशन हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात हो रही है। द पैकेज टुमारो बाय ए कोरियर, आप फ्यूचर की बात बताना चाहते हो कि कल जो है ये पैकेज जो है डिलीवर हो जाएगा, फ्यूचर में विल बी डिलीवर्ड। अब वर्ब्स फॉर्म, जो वर्ब से संबंधित जो कुछ एरर्स हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं। सी डोंट लाइक चॉकलेट, समस्या कहाँ आ रही है? शी के साथ आपने डू वर्ब जो है यूज़ कर लिए, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको चाहिए क्या? प्रेजेंट के जो है टाइम रेफरेंस में आपको जो थर्ड पर्सन जो फॉर्म होती है वर्ब की वो चाहिए। शी डज नॉट लाइक चॉकलेट जो है करेक्ट यूज़ होगा। ही हैड वेंट टू द स्टोर, प्रॉब्लम क्या आ रही है? वेंट जो है एक V2 है, पास्ट फॉर्म में, आपको जो है परफेक्ट एस्पेक्ट चाहिए हैड के साथ, तो आप ही हैड गोन टू द स्टोर लिखो, या सीधा आप लिख दो ही वेंट टू द स्टोर, हैड को हटा दो, दोनों ही केसेस करेक्ट हो जाएंगे। द वाटर इज बॉइलिंग, ये सेंटेंस तो करेक्ट है, पानी जो है बॉईल कर रहा है, अभी जो है इस समय बॉईल कर रहा होगा, हैपन हो रहा होगा। ये आपने कंटिन्यूस एस्पेक्ट के लिए यूज़ कर लिया, और ये प्रेजेंट टाइम रेफरेंस के लिए कि भाई अभी ये काम हो रहा है बॉईल होने का। द बुक वाज
रोट रोट नहीं, बुक वाज रोट बाय ए फेमस ऑथर, ये पैसिव वाली फॉर्म है, तो इसको मैं सीधा बता देता हूँ, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। द बुक वाज रिटन बाय ए फेमस ऑथर लिखा जाता है। आई विश आई वॉज ए लिटिल टॉलर नहीं, इफ़ ये सब्जंक्टिव केस है, तो इफ़ सॉरी, आई विश आई वर ए लिटिल टॉलर जो है करेक्ट तरीका होगा इसको लिखने का। आज के लिए इतना ही। अब हमने इंटरजेक्शन को छोड़ के जितने भी सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट कर लिए, और इंटरजेक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो सिर्फ एक ही लेसन में हम उसे एक्सरसाइज के साथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।